राजा बलि पूर्व जन्म में कोई जुआरी थे। आपको यकीन नहीं होगा। आइए हम आपको इसकी कथा सुनाते हैं। एक दिन जुआरी को जुए में कुछ पैसे मिले थे। उन पैसों की उसने एक बड़ी सुंदर माला खरीदी। भगवान के लिए नहीं बल्कि अपनी किसी प्रियतमा वेश्या के लिए। हाथ में माला लिए वह कामांध जल्दी जल्दी अपनी प्रियतमा का रूप चिंतन करते हुए जा रहा था। इतने में अचानक किसी पाषाण से ठोकर पड़ा और मूर्छित होकर गिर गया। कुछ देर में जब उसे होश आया तब उसने अनुभव किया अब तो मैं मर जाऊंगा। फिर सोचा ठीक है मरना तो है ही, लेकिन मेरी इस माला का क्या होगा। मेरी यह सुंदर माला मेरी प्रियतमा तक तो पहुंचेगी नहीं। हाँ ठीक है, मैंने कभी किसी महात्मा से सुना था कि कोई भी वस्तु शिवार्पण कर देने से बहुत लाभ होता है। शिवार्पण कर देने से कुछ होता होगा तो हो जाएगा, और यदि ना होगा तो भी मर तो रहा ही हूँ, माला तो बेकार जा ही रही है। इस दृष्टि से जुआरी ने माला को शिव जी को अर्पण कर दी। जुआरी माला शिवार्पण करके मर गया। यमराज जी के दूत आए, उसे पकड़कर ले जाने लगे और यमराज के सामने जुआरी को खड़ा कर दिया। उन्होंने चित्रगुप्त से पूछा, देखो इसका बही खाता क्या है। चित्रगुप्त ने कहा, यह तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर का पापी है। यमराज ने कहा, इसके पुण्य भी तो देखिए। चित्रगुप्त ने कहा, पुण्य तो कोई है ही नहीं। यमराज ने कहा, फिर भी देखो। चित्रगुप्त ने पुनः ध्यानपूर्वक देखा और कहा, बस अभी अभी थोड़ी देर पहले जुए में पैसे पाकर इसने माला खरीदी थी, वो भी वेश्या के लिए। ठोकर खाकर रास्ते में गिर पड़ा। इसने देखा माला अब निरर्थक हो रही है तो उसने उसे शिवार्पण कहकर शिव जी को अर्पण कर दिया। अब कोई भगवान को माला अर्पण करने वाला तो था नहीं, पर देखा कि जब मर ही रहा हूँ तो शिवार्पण कर देता हूँ। इसी भावना से इसने माला को शिवार्पण कर दिया। बस यही एक इसका पुण्य है। यमराज ने कहा, भाई इसका है तो कुछ पुण्य। फिर उन्होंने जुआरी से पूछा, भाई तुम पहले पुण्य का फल भोगोगे या पाप का। जुआरी ने कहा, सुन रहा हूँ पाप तो जन्म जन्मांतर युग युगांतर कल्प कल्पांतर के हैं। उनको भोगने लगूंगा तो इसका अंत का तो कुछ पता ही नहीं कब अंत होगा, इसलिए पहले पुण्य का ही फल भोगना चाहूँगा। यमराज ने कहा, तुम 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक के मालिक बन जाओ। जुआरी 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बना। इंद्रासन पर विराजमान हुआ। अप्सराएं गुणगान करने आईं, गंधर्व गुणगान करने लगे। उन गंधर्वों में नारद भी थे। नारद जी को अब हंसी आ गई। जुआरी ने कहा, इंद्र के दरबार में बेअदबी, हंसते हो। नारद जी ने कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं। जुआरी ने कहा, बताओ भला क्यों हंसते हो। नारद जी ने कहा, हमको एक श्लोक याद आ गया है। संदिग्धे परलोके अपि कर्तव्यः पुण्य संचयः नास्ति चेन्नास्ति नो हानिर्नास्ति चेन्नास्ति को हतः। अर्थात परलोक में संशय हो तो भी पुण्य का संचय करते चलो। अगर परलोक नहीं है तो आस्तिक को कोई नुकसान नहीं है, और अगर कहीं परलोक सत्य हुआ तो नास्तिक मारा जाएगा। जुआरी, तू जीवन पर्यंत जुआ खेलता रहा। जुए में कोई निश्चित आमदनी तो तुझे हुई नहीं। लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। तूने यही सोचा कि शिवार्पण करने से कुछ होता है तो हो जाएगा, ना होगा तो मर तो रहे हैं। माला तो बेकार जा ही रही है, शिव को अर्पण कर दे। इस दृष्टि से तूने शिवार्पण किया और उसका परिणाम यह हुआ कि 2 घड़ी के लिए तुम इंद्रलोक के स्वामी बन गए। इसी के लिए मुझे हंसी आ रही है। जुआरी सिंहासन से तुरंत उतरा और नारद जी से कहा, गुरुदेव अब हम सारे इंद्रासन पर तुलसी रख देते हैं। इतना कहने के बाद उसने किसी ब्राह्मण को बुलाया और चिंतामणि दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को बुलाया, नंदनवन दान कर दिया। किसी ब्राह्मण को बुलाया और ऐरावत का दान कर दिया, तो किसी को अमृत के कुंड दान कर दिए। इस प्रकार जुआरी ने संपूर्ण इंद्रलोक का ही दान कर डाला। इतने में 2 घड़ी बीत गए। अब इंद्र जी आए। अब तो यह इंद्र ही होगा। जब नाजायज़ उद्देश्य के लिए खरीदी हुई नाजायज़ पैसे की माला को संशय रहने पर भी शिवार्पण कर देने पर उसके फलस्वरूप जब यह 2 घड़ी के लिए इंद्रलोक का मालिक बन सकता है, तो जब इसने विधिवत इंद्रलोक का ही दान कर डाला है तो यह इंद्र ही होगा। और हुआ भी यही। आगे जाकर यही महाराजा बलि बना।